इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे तुमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। याद करो ग्रेविटेशन में भी कुछ इसी तरह से पढ़े थे, फिर से एक वैसी कहानी आ गई यहाँ पे, है ना। एंड दिस इज पेज नंबर 1 आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, ध्यान देना, ये एक चार्ज पार्टिकल मान लो, ये Q1 है, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ये Q2 है। और चलो मैं यहाँ बिना प्लस और माइनस ना लेके बस चार्ज पार्टिकल लिख दिया मैंने, प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता ये। ठीक है, चार्ज पार्टिकल में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, मैंने Q1 और Q2 मान लिया यहाँ पे। एंड इनके बीच में सेपरेशन कितना है, R के बराबर इनके बीच में सेपरेशन है। ठीक है, तो फार्मूला क्या आएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इट इज गिवन बाय K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। और इस फार्मूले पे ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट Q1 एंड Q2 विथ साइन, यहाँ पे विथ साइन आपको इनको सब्स्टिट्यूट करना है, इन वैल्यूज को। ठीक है, विथ साइन आपको सब्स्टिट्यूट करना बेटा, विथ साइन। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस लेके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो विथ साइन आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर हो गया, विथ साइन। अभी ये बताओ, आपको याद है ना ग्रेविटेशन में क्या फार्मूला बना था, ये M1 है, ये M2 है, तो ग्रेविटेशन में क्या फार्मूला बना था आपका, ग्रेविटेशन में क्या फार्मूला बना था सर? क्योंकि चार्ज की जगह मास था। क्या बेटा, चार्ज की जगह मास था और ग्रेविटेशनल प्लस। हाँ, उसमें चार्ज की जगह मास था और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, तो माइनस जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R। वहां पे परमानेंटली माइनस साइन लगा दिए थे। उसका रीजन था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है और ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, इसलिए हमने माइनस का साइन नहीं लगाया। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो Q1 और Q2 में विद साइन आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये प्लस है, ये वाला भी प्लस है तो प्लस प्लस आ जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो इसमें प्लस इंटू माइनस, आंसर माइनस में जाएगा। समझ गए, दोनों माइनस माइनस वाले हैं तो आंसर फिर से प्लस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं सर? आर स्क्वायर आएगा वहां पे? नहीं, आर स्क्वायर नहीं आता बेटा, ग्रेविटेशन में भी ध्यान दो, आर स्क्वायर नहीं आता। क्यों नहीं आता वो भी बताता हूँ अभी मैं, ये फार्मूला कैसे आया वो भी बता रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना पूरा। माइक म्यूट करो बेटा श्वेता। हाँ, अभी इसमें देखो, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में किसकी जरूरत पड़ती है, हमको रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ती है या रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, बराबर है। रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आप किसको मान रहे हो, यहाँ पे बाय टेकिंग reference point at infinity and assuming that at infinity potential energy is zero। इनफाइनाइट सेपरेशन पे इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये हमने अज्यूम किया यहाँ पे और ये फार्मूला निकल के आया ऐसा। तो इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए कि भाई ये फार्मूला कैसे बना, तो प्रूफ इस तरह से आ जाएगा। देखो ये जो फार्मूला मैंने लिखा ना, इसका प्रूफ, ये फार्मूला कैसे आया, यहाँ पे U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, फार्मूला कैसे बना, अब इसका प्रूफ यहाँ पे आप लोग देखो। तो क्या करेंगे अपन,
यहाँ पे हमने बेटा इसको फिक्स कर दिया, Q1 को फिक्स कर दिया, है ना, Q1 को फिक्स कर दिया। मान लो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। अब एक Q2 को हम इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, कहां तक लेकर आ रहे हैं इसको, इंफिनिटी से कुछ डिस्टेंस तक लेकर आते हैं। ये आर सेपरेशन बचना चाहिए दोनों के बीच में, इसको आपने फिक्स कर दिया और Q2 को इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, Q2 को इंफिनिटी से लेकर आ रहा है। तो याद है ना, अब जो डेफिनेशन होती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो फार्मूला आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जाएगा इंफिनिटी टू आर तक। पार्टिकल को आप इंफिनिटी से आर तक ला रहे हो और इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव साइन लेके ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ये समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो भाई। हाँ, तो इसको जब आप वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, और ये जब वैल्यू पुट करोगे तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड देन dr, और फिर इसको आप सॉल्व कर लो इस पूरे इंटीग्रेशन को। तो मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, इट बिकम्स k q1 q2 डिवाइडेड बाय r के बराबर बचेगा इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे ये टर्म आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। इसमें इनिशियल कहां पे है, पार्टिकल, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे है और यहाँ पे आके ये इसकी फाइनल लोकेशन आ रही है। तो ना बाय टेकिंग u इनिशियल मतलब u इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0, आपने इसको एज्यूम कर लो, एंड जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसको सिंपल u एज्यूम कर लो, then the formula is reduced in u is equals to, किसके बराबर फार्मूला ये रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, फार्मूला इज रिड्यूस्ड इन k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना, इस फार्मूले पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो इंफिनिटी पे है, जहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को कितना माना है, 0 माना है। समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन में डेल्टा u है, u नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। और वैसे भी जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मतलब होता, कभी भी हमें कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब नहीं होता, चेंज से मतलब होता है कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन में इतना, अगर ये वाले पार्टिकल को यहाँ से इधर उधर कहीं ले जाते हो तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ये है, पोजीशन चेंज कर दो, फिर फाइनल फार्मूला लिख दो। तो चेंज से मतलब होता है, आप रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं? हेलो, स्क्रीनशॉट लो बेटा अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर ये वाला जो k है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला है ना? कौन सा वाला? ये वाला जो k है, हाँ k हाँ Q2। हाँ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला ही तो आएगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स में जो k लिखते हैं अपन। चल ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भाई, कंफ्यूज नहीं होना। और वैसे तो अभी न्यूमेरिकल करते तो भी आ ही जाता है ये जो k की वैल्यू है, दिस k इज हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर एयर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कोई और मीडियम है तो फिर ऐसे ही लिखोगे। और इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल K। कैपिटल K इज हियर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। समझ गए? हेलो, कैपिटल K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अगर एयर है तो कैपिटल K की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ गया बेटा? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, अब किसी को ये हो सकता है कि सर ये वाला आंसर ऐसा कैसे आ गया, इसको प्रूव करके बता दो, इसको पूरा सॉल्व करके बता दो। ऐसा तो नहीं है दिमाग में कि ये वाला जो आंसर ये ऐसा क्यों लिख दिए? सब मेरे दिमाग में। दिमाग में, ठीक है, बता देता हूँ।
ले स्क्रीनशॉट ले इस पेज का पहले जल्दी से ले लिया। जी सर। और ये पेज में काउंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, और पूरा नहीं बताता, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या क्या कांस्टेंट निकल जाएगा जरा सोच फटाफट। के Q1 Q2। हाँ, तो मैं बस इसको इंटीग्रेट कर दूं, चलेगा? अच्छा, बस वो R² को R को इंटीग्रेट करना है ना। और क्या, बाकी के Q1 Q2 थोड़ी इंटीग्रेट होगा, वो तो बाहर जाएंगे कांस्टेंट पर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r, ठीक है। और ये कितना बच रहा है यहाँ पे, -1/r इंफिनिटी टू r, तो -1 अपॉन r माइनस ऑफ -1 अपॉन इंफिनिटी, तो इट इज -1/r प्लस 0, आंसर इज -1/r, ठीक है हर्ष? हाँ सर, अब समझ गया। समझ गया? चल भाई ठीक है, तू भी ले ले, ये पेज नंबर 2 लिख ले, इसको ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक काम करते हैं अपन, ये पेज नंबर 2B लिखते हैं आज की क्लास का, ऐसा करते हैं तो वो कंफ्यूजन नहीं रहता। इसके पहले वाला फर्स्ट ए है और ये 2B है, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? Yes. अब इसमें ना क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे रहते हैं इसके। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो हमने सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए लिया। अगला जाएगा पेज नंबर 3B। देखो अभी क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स displace Q2 from A to B, ठीक है, अनएसिलरेटेड इसको डिस्प्लेस करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना, और एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया, और अगर ये नहीं भी लिखा रहता ना तो आप इसी तरह से मान लेते। एंड द सिचुएशन इज दिस, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इट इज Q1 इज इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम, और इसको आपने फिक्स कर दिया, चिपका दिया फेविकॉल से, और ये R इक्वल्स टू अभी 2 मीटर पे ये एक चार्ज है, इट इज Q2, इट इज 5 माइक्रोकूलम, और ये अभी A लोकेशन पे है, और यहां से इसको ये वाले पाथ से लाकर यहां पे लेके आना था, अलोंग दिस पाथ, ठीक है, दिस इज B पोजीशन, और अब ये जो डिस्टेंस बचेगा R इज इक्वल्स टू 1 मीटर बचेगा। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? हाँ, क्वेश्चन समझ गए? ये एक पार्टिकल है, इसको फिक्स कर दिए यहाँ पे, इसको फिक्स कर दिए, हाँ, और ये यहाँ रखा हुआ है, तो इसको इतने धीरे धीरे लाना, अनएसिलरेटेड लाना यहाँ से यहाँ तक, इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क कर रहा है ये निकालना है, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ अनएसिलरेटेड वर्ड, अनएसिलरेटेड वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? और अगर मान लो ये नहीं भी लिखा रहता ना तो आप बाय डिफॉल्ट ऐसे ही मान लेते, क्योंकि जब तक कुछ बोला नहीं जाता तो आप बाय डिफॉल्ट ये मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है इस तरह की सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे आओ कि ये पाथ आर्ट है, पाथ से क्या लेना देना हमको। कल जब हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट?
सिंस अगर मान लो ये कंडीशन होती है इफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, then work done by external force is equals to positive change in potential energy. Yes or no? होता है कि नहीं होता? कल पढ़े थे, अगर एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ गया बेटा? यस सर। है ना? तो अभी क्या कर दोगे, अब यहाँ पे हमारा काम बहुत आसान हो गया। अभी हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जो फिक्स है वो तो ओपे हो गया। तो सबसे पहले देख लो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब k q1 q2 डिवाइडेड बाय r ऑफ OA, OA मतलब ये वाला डिस्टेंस के लिए, तो इट इज 9 into 10 to the power 9। वैसे तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे ना तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा आपको, आप डायरेक्ट चेंज मेजर कर लो। तो डायरेक्ट चेंज मेजर करोगे तो पहले से कुछ टर्म आपके कांस्टेंट हैं जो बाहर निकल जाएंगे, तो ये सॉल्व करने पे आएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय r o b, दिस इज फाइनल पोजीशन, माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाय r o a, इसमें से k q1 q2 बाहर आ गया 1 अपॉन r o b माइनस 1 अपॉन r o a, और अब वैल्यू पुट कर लो, तो 9 into 10 to the power 9 एंड इट इज इन, पूरा डेटा एसआई सिस्टम पे ले रहे हैं हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको लिखने की जरूरत नहीं, जगह घेरेगा। और q1 q2 इट इज 20 माइक्रो कूलम, तो उसको भी चेंज कर दो, 20 into 10 to the power -6, फिर 5 into 10 to the power -6 इन कूलम स्क्वायर into 1 upon 1 minus 1 by 2, ये डिनोमिनेटर में मीटर में रहेगा पूरा, है ना? तो एक मीटर वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कर दोगे बेटा, सारा डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिया हुआ है ऑलरेडी, तो एक मीटर यहाँ से कट जाएगा, एक ही बचेगा न्यूटन मीटर, एंड फाइनली यू विल हैव द आंसर 9 into 10 to the power 9 into 20 into 5 हो गया ये 100, एंड 10 to the power कितना बच रहा है यहाँ पे -12 into कितना बचेगा 1 by 2, एंड लुक एट हियर, ये कितना हो गया 9 और 2 11, मतलब कि 9 by 2 into 10 to the power -1 joule, and it is 4.5 into 10 to the power -1 joule, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.45 जूल इज द करेक्ट आंसर। समझ गए कि नहीं? हेलो, देख लो, ये कैलकुलेशन ऐसे करना है, ये नीचे का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट बस ऊपर तक ही है। तो इस तरह से करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आप अलग अलग करके भी कर सकते थे, पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते, फिर इनिशियल निकाल लेते, या पहले इनिशियल निकाल लेते फिर फाइनल निकाल लेते और डायरेक्ट सॉल्व कर देते। ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ, ये 3B है ना? कौन सा पेज है ये? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, डन। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मतलब होता है अल्टीमेटली, और वर्क डन का कैलकुलेशन भी बोला तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है। एक बार आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख लिया, उसके बाद आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना है। तो याद रखो, दो चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला, मान लो ये दो चार्ज पार्टिकल आपके पास में, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है? बताओ भाई जल्दी से, क्या फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का? इस पे चार्ज Q1, इस पे Q2, तो फार्मूला क्या है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। समझ गए कि नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया टू चार्ज पार्टिकल के लिए। अब सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए कैसे लिखना है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। पेज नंबर 3C 4B। ठीक है, तो दिया जाएगा अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल में मान लो ये Q1 है, ये एक Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। ये फोर पार्टिकल का हमने सिस्टम लिए यहाँ पे। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये डिस्टेंस हो गया R12, ये हो गया R13, ये हो गया R14, ये हो गया R34, ये पेयर हो जाएगा R24, ये पेयर हो जाएगा R13। कितने पेयर बनेंगे बेटा यहाँ पे? टोटल कितने पेयर बन रहे हैं? सभी को काउंट करना, 1 2 3 4 6 पेयर है ना, 6 पेयर है। तो जब भी हम सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ना, तो इट इज समेशन I इज नॉट इक्वल्स टू J K Q I Q J डिवाइडेड बाय R I J, ऐसा लिखो। तो जितने पेयर है सबकी सब आ जाएंगे। सो देयरफॉर अगर हमको इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो इट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q3 R23 प्लस K Q2 Q4 divided by R24 plus K Q3 and Q4 divided by R34 होगा। टोटल 6 पेयर इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से लिखी जाएगी। समझ गया बेटा? यस सर। है ना? तो जितने पेयर है ना उनको लिखते जाना हमको अल्टीमेटली। तो सेम फार्मूले हमने कहाँ पे पढ़े? ग्रेविटेशन में पढ़े, फिर से भी रिपीट हो रहे। इसलिए मैंने बोला था कि ग्रेविटेशन चैप्टर को दोबारा आप लोग पढ़ डालो, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसी की रिपीट हो रही हैं अब यहाँ पे, है ना? कुछ नई भी आएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसे ही वैसे चलेगा, कुछ नई भी आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो यहाँ पे रिपीट हो रही हैं और बार बार रिपीट हो रही है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रही है, ये कॉन्सेप्ट भी दोबारा वैसे की वैसे रिपीट हो रही है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर, आगे बढ़ेंगे। ले लिया? ले लिया क्या? यस सर। पेज नंबर 5। अब एग्जांपल से और समझते हैं इस पे। अच्छा, ये जो फार्मूला लिखे इसमें भी इनफाइनाइट सेपरेशन पे रेफरेंस पॉइंट माना गया है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पेज नंबर 5B। अब एग्जांपल देखो। अभी इस पेयर के लिए ये मान लो एक स्क्वायर है, सपोज इस स्क्वायर के लिए आपको इस स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे, दिस इज अ स्क्वायर, और इसके चारों वर्टेक्स पे हमने 4 चार्ज पार्टिकल रख दिए ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q Q Q एंड Q। बेटा इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी बताओ जरा कितनी होगी? डायरेक्ट लिख सकते हो, फार्मूला क्या? डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो क्या इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी? K Q into Q डिवाइडेड बाय A into 4 प्लस K Q into Q डिवाइडेड बाय √2 into A into 2। ये समझ के डायरेक्ट लिख दिया मैंने, चलेगा? यस सर। क्यों? इस पे नंबर ऑफ पेयर कितने, ये वाले फार्मूले पे नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? 4, और इसके लिए नंबर ऑफ पेयर 2, है ना? क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये √2a रहेगा, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा? √2a रहेगा।
तो इसके 4 पेयर, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड देन फोर्थ पेयर, चारों पेयर आ गए, है ना? समझ गए कि नहीं? यस सर। और 2 पेयर कौन से वाले हो गए? एक ये वाला और एक ये वाला। वैसे टोटल 6 पेयर, तो 4 + 2 टोटल 6 पेयर बन गए इस फार्मूले के 4 पेयर और इस फार्मूले के 2 पेयर। ठीक है, देन एक और एग्जांपल अगर हम लें इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये तीनों वर्टेक्स पे हमने 3 इक्वल चार्ज रख दिए। दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसके तीनों वर्टेक्स पे 3 इक्वल चार्ज रख दिए, तो इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? ठीक है, बताओ जरा, डायरेक्ट बताओ आंसर क्या लिखोगे? KQ × Q / A × 3, 3 पेयर है ना, तो ठीक है जाएगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी? सर हाँ बोलो। सर इनके बीच में कोई एक नेगेटिव आ गया तो हाँ, अगर नेगेटिव आ गया ना बेटा, तो फिर एक मिनट, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। सर डन। सेंट्राइड में नेगेटिव आएंगे, सेंट्राइड में नेगेटिव आएंगे ना उसके। नहीं रुकना, बता रहा हूँ ना अभी। चल मैं यहाँ सर पे, एक मिनट। ये हो जाएगा पेज नंबर 6। अब मान लो मैं किसी एक को नेगेटिव कर देता हूँ, चल इसको नेगेटिव कर दिया है यहाँ पे, तो थोड़ी कहानी में अब ट्विस्ट आ जाएगा। अब आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको। अब यहाँ पे तुम गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए अब सभी पेयर को अलग अलग लिखो, है ना? जो कॉमन वाले हैं वो तो कट जाएंगे, अब सभी पेयर को अलग अलग लिखना। तो ये A, ये B, ये C है, ये D है। तो फिर पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ UAB, फिर UBC, फिर UCD, फिर UDA, बराबर है? एंड देन प्लस UBD एंड प्लस UBAC, सॉरी, एंड देन AC। हो गए टोटल 6 पेयर, हो गए कि नहीं? अब पूरे 6 पेयर में पहले लिखोगे KQQ / A प्लस A, इसके लिए प्लस KQQ / A, फिर इसके लिए आ जाएगा K इंटू Q इंटू माइनस Q अपॉन A, और फिर ये वाले पेयर के लिए K Q इंटू माइनस Q अपॉन A, बराबर है? तो ये 4 पेयर में एक तो कट ही गया, प्लस अब UBD कौन सा आएगा? UBD, BD मतलब ये वाला, KQ माइनस Q डिवाइडेड बाय √2A प्लस KQ एंड अगेन प्लस प्लस वाला। अभी कौन सा बचा है? AC। तो AC में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन √2A। तो इससे इस कॉन्फ़िगरेशन की देखो, एक ये कट गया और एक ये भी कट गया और एक ये भी कट गया। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन? 0 आया ना? बराबर है कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए? यस सर। पेज नंबर 7B। अब इसमें क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, बस इतना लिखा है, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ईच साइड इज A और इसके तीनों वर्टेक्स में ना 3 चार्ज रख दिए।
A, B and C एंड सपोज इक्वल चार्ज हमने प्लेस किया। और अब जो नया कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है कि A पर तो ये चार्ज है ही, B पर भी ये चार्ज है, ये डिस्टेंस A है, यहाँ पे तीसरा वाला चार्ज यहाँ पे आ गया, तो ये चार्ज एज सच यहीं पे, ये यहीं पे, ये यहीं पे। मतलब क्या किया आपने, ये दो को तो एज सच यहीं पे रहने दिए, ये तीसरे चार्ज को उठा के यहाँ पे रख दिया आपने A डिस्टेंस पे। समझ गए, एक स्ट्रेट लाइन पे बना दी। मतलब पहले जो अरेंजमेंट है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का है और उसके बाद ये अरेंजमेंट ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला आपने बना दिया। तो अब कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आप बाय डिफॉल्ट ये मान लेना कि वर्क हमको करना है और बहुत धीरे धीरे इसको डिस्प्लेस करा के करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला कि अनएसिलरेटेड है कि कैसा है, तो आपको ये मान लेना है कि जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन की बात की गई है। मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब हमने कितना वर्क किया, तो दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन की और ये इनिशियल है, तो इट इज k q into q डिवाइडेड बाय a into 3 हो जाएगा। लेकिन बेटा ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q q डिवाइडेड बाय a, इसके दो पेयर रहेंगे एंड k q q डिवाइडेड बाय 2a का एक पेयर रहेगा। देखिए दो पेयर कौन से, एक इसका और एक इसका, और एक हो जाएगा ad का, बराबर है कि नहीं। तो Yes, sir. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 और 1 5, इट इज 5kq into q upon 2a and what is initial potential energy, it is कितनी आ गई बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई यहाँ पे, ये समझ गए 5/2, 2 2 जा 4 1 5/2 बराबर है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 3kq अपॉन a। स्टेप समझ गए कि नहीं, अरे ये वाली वैल्यू इट इज 5/2 kq अपॉन a बराबर है। तो आफ्टर सॉल्विंग इट इज 5/2 minus 3 into kq upon a and the answer is minus 1/2 kq divided by a. This is the answer. So this is the work done by external force. और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर रहता तो आंसर क्या होता है इसका, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर होता है तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आंसर विल बी द सेम विद अपोजिट साइन। ठीक है, समझ गए। हेलो, अरे बोलो भाई। Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, एक और क्वेश्चन करते हैं। ले लिया? सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रिक फोर्स हर बार नेगेटिव होता है क्या पोटेंशियल के? क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स हर बार चेंज इन पोटेंशियल के नेगेटिव होता है? हाँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन ये प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ में रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे पता है कि नहीं क्या रिस्ट्रिक्शन है, कल पढ़ाया था मैंने, याद है कि नहीं पिछले? हाँ, उसके साथ रिस्ट्रिक्शन, ये तो हमेशा वैलिड है ये। ओके, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एक और क्वेश्चन करते हैं। ले लिया? अब अगला क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल मान लो find amount of work done to displace q naught from O to infinity। और इस पे एक ये स्क्वायर का कॉन्फ़िगरेशन है, सर ये एक स्क्वायर है और ये इसकी चारों वर्टेक्स हो गई A B C D एंड इसकी चारों वर्टेक्स पे ना इक्वल चार्ज रख दिए हमने, Q Q Q Q।
और एक और चार्ज पार्टिकल इनके सेंटर पे रखा हूँ यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दी हमने, इट इज क्यू नॉट। और अब इसको कहां पे भेजना है, यहां से इंफिनिटी तक भेजना। तो इसको क्यू नॉट से ओ से इंफिनिटी पे भेजना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? इसको बेटा इंफिनिटी पे भेजना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? तो क्या करोगे अभी यहाँ पे, सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका? तो सॉल्यूशन ये बनेगा, सबसे पहले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो पूरे कॉन्फ़िगरेशन की। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? इनिशियल मतलब यही वाला कॉन्फ़िगरेशन है आपका, है ना? तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, इट इज के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू 4 प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए, सॉरी रूट 2a इंटू 2 और फिर प्लस के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर इंटू 4। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये आर आर हम ले रहे हैं, और ये है स्क्वायर, तो ये जो डिस्टेंस है आप ए। और जब इस क्यू नॉट को आप यहाँ पे भेज दोगे, तो अब सभी से जो डिस्टेंस बनेगा इसका, यहां से भी ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। यहां से भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। ये वाले चार्ज से भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। और ये वाले चार्ज से भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? इंफिनिटी। हो जाएगा कि नहीं? है ना? तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं हुआ, चार वाला, इट इज के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू 4 प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय रूट 2a इंटू 2, ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इंटू 4। ठीक है, ये वाले कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुए, सिर्फ स्मॉल क्यू नॉट वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया और इंफिनिटी पे पहुंच गया। तो अब वर्क डन अगर आपको निकालना है, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या जाएगा आंसर? डायरेक्ट बताओ जरा, यहां से देखते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अगर, तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। ये वाली वैल्यू तो बेटा जीरो हो गई, इन्फिनिटी से डिवाइड आपने कर दिए। देन द फाइनल आंसर विल बी माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर इंटू 4। और एक और बात, ये स्मॉल आर किसके बराबर है? यहाँ पे ये स्मॉल आर किसके बराबर आएगा? स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है? स्मॉल आर इज a बाई रूट 2। ठीक है, इसको पुट कर देना। क्यों आ गई बता सकते हो क्या? a बाई रूट 2 स्मॉल आर की वैल्यू। बेटा यहां से यहां तक कितना होता है? रूट 2a रहेगा, और उसका आधा अगर आप कर दोगे तो a बाई रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। और एक बार इनिशियल की अपनी बताना ना। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी चार पेयर कौन से हो गए? के क्यू क्यू, जिनमें डिस्टेंस a वाले हैं वो चार पेयर हो गए, बराबर है? जिनमें डिस्टेंस दो स्टार्टिंग तो समझ गए, पर आखिरी का एक नहीं समझा। कौन सा वाला आखिरी का? सर अपॉन r इंटू 4 वाला। अच्छा ठीक है, जो क्यू नॉट है अभी तो ओ पे रखा ना बेटा, तो वो भी तो पेयर बनाएगा ना सबके साथ में। मेरा नहीं। हाँ हाँ, तो वो पेयर अगर बनाएगा तो कितना बन जाएगा? एक ओ और ए का एक पेयर बना, ओ और बी का एक बना, फिर ओ और सी का एक बना, फिर ओ और डी का एक पेयर बना। सर फिर वो नेक्स्ट स्टेप में वो इन्फिनिटी हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में वो इन्फिनिटी हो जाता है। अभी समझा? सर वो बाकी भी तो इन्फिनिटी होना चाहिए ना, वो तो बहुत दूर जाता है ना। नहीं ना बेटा, सिर्फ क्यू नॉट को लेके जा रहे हो तुम, बाकी को थोड़ी इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हो, वो तो अपनी जगह पर ही रखे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ क्यू नॉट को आप ओ से इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं ना, बाकी तो अपनी जगह पर ही रखे हुए, इसलिए बाकी के पेयर में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ सर समझ।
ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।